डॉलर के मुकाबले रुपया इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है और शेयर बाजार का ये हालत है कि पिछले एक साल में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना 2 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार से निकाल लिया है। मई के महीने में जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने 45,275 करोड़ रुपया निकाल लिया था और जून के महीने में 28,000 करोड़ रुपये से ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टर निकाल चुके हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत इस सरकार ने ऐसी कर दी है, जो फिस्कल डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो कि 2014 में 3% पे था, आज वो 6.5% पर पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था दिन ब दिन चरमरा रही है और दूसरी तरफ मोदी सरकार अपने पीआर मैनेजमेंट में बिजी है। मोदी सरकार बैंकिंग को लेकर एक मानसून सत्र में एक कानून लाना चाहती है, जिसके अंतर्गत, उस कानून का नाम है बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970। उसके अंतर्गत यह कानून है कि जो केंद्र की सरकार है वो सरकारी बैंकों में 51% हिस्सेदारी अपनी रखती थी, लेकिन मोदी सरकार ने फैसला ले लिया है कि जितनी भी स्टेट में सरकारी बैंकें हैं सबको बेच दिया जाएगा। यानी केंद्र सरकार अपने हिस्सेदारी सरकारी बैंकों से, जो कि स्टेट से जिनका संचालन होता है, उसको बेचने की तैयारी में है। यानी आप आत्मनिर्भर बनिए। अगर आपका पैसा डूबता है, बैंक भागती है, कर्जदार होती है, तो सरकार का कोई लेना देना नहीं है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था इतने निचले स्तर पर पहुंच चुकी है कि 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ है और उसका नया ताजा जो रूप है वो आप जीएसटी के थ्रू देख सकते हो। जीएसटी में ऐसे ऐसे रिफॉर्म कर रही हैं हमारी वित्त मंत्री। उन्होंने भी एक कानून बनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी होटल में जाता है और उसका किराया 1,000 रुपए से कम है, उस पर भी जीएसटी लगेगी। अगर कोई व्यक्ति चेक जमा करने बैंक में जाता है तो उस पर भी जीएसटी लगेगी। यहां तक दूध दही जो कि लेबल्ड खाने की चीजें हैं उस पर भी जीएसटी लगेगी। अरे सांस लेने को तो जीएसटी, हो सकता है ये सरकार सांस लेने पर भी जीएसटी लगा दे। और यही नहीं, दूसरी तरफ जो हमारी केंद्र की सरकार है वो निरंतर हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने पे लगी है। वो आरबीआई का रिजर्व जो 70 सालों में बनाया गया था वो भी बेच के खा चुकी है।